प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज के हम इस क्लास में लेकर के आए हैं 7.4 का सॉल्यूशन, जिसमें ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है, बस क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आधारित है, बशर्ते क्वेश्चन को किसी न किसी कन्वर्ट करके इस रूप में ला करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप चाहे तो इस फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको फार्मूला याद करने में बेनिफिट होगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपका 25 क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें से 23 को जो है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। इसमें दिमाग यही लगाना है कि कितना छोटा से छोटा टर्म में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, ताकि आसानी से इंटीग्रेशन का जो है आंसर निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या है, जब हम इसको कुछ चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बटे में इसको इतना लिख सकते हैं, x पे पावर q का स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू, बस जितना टोटल है सभी को सेम रूल पे आधारित इसी रूल पे यहाँ पे रख दिए हैं। बस x और पावर 6 को 3 का स्क्वायर कर रही हैं। ठीक है जी। लेट x पर पावर q इक्वल टू z, जैसा हम पीछे वाले क्लास में किए थे। इसका dc क्या हो जाएगा, 3x² इक्वल टू dz बटा dx। क्रॉस गुना करेंगे, dx इक्वल टू dz बटा 3x²। किसी को कोई दिक्कत? यही dx के स्थान पे ये dx का वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो 3x² पहले से ऑलरेडी है बटा z और इसका स्क्वायर है, z² प्लस 1 इंटू dz बटा 3x²। 3x² कैंसिल, बचा क्या इतना 1 प्लस z², मतलब x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, x के स्थान पे क्या है z, और z का वैल्यू हम क्या माने थे, x³ आंसर। ठीक है। बस दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस 2x², 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दें। अगर इसको हम इस तरह से कर दें तो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ऐसा है कि आप देख करके इग्नोर कर देते हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं इसमें कोई अंतर नहीं है। और dx जो है, dx के स्थान पे हम dx को रख देंगे। इसका फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पर, log x के स्थान पे क्या है, 2x है, 2x लगा देंगे, इसे कोई दिक्कत, प्लस रूट अंडर ये ज्यों का त्यों यहाँ पे लगा देंगे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और प्लस c। एक बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बट्टे में क्या आता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो बट्टे में x का कोफिशिएंट। और इस वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में या फिर बोलिए चैप्टर में ये ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप रूप कन्वर्ट यहाँ से करिएगा, नहीं तो आपको फिर जाना पड़ेगा कहाँ पे, ओरिजिनल रूप पे। जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो आदमी काला उला है, कैलकुलेटर है, ठीक है, मेकअप उकअप लगाया और क्रीम पाउडर लगा कर उन्होंने खूब बढ़िया ढंग से अपना काम लायक हो गया, ठीक ठाक। उसके बाद जब मेकअप घुला फिर वो पूर्व रूप पे आ जाएगा, बशर्ते अपना क्या चीज़ ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। तो यही मेकअप उकअप लगा करके अपना काम कर लिया, लेकिन फिर यह अपना ओरिजिनल रूप में आएगा, तो इसका ओरिजिनल रूप क्या होगा,
रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं 4x स्क्वायर। ठीक है, आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में जो क्या करना है, यहाँ पे यही देखना है कुछ ना कुछ ये पिछले वाले क्वेश्चन पे आधारित है, क्योंकि अगर 2x स्क्वायर के स्थान पे किसी चीज़ अगर z रहता z+1 तो आप कर सकते थे आसानी से। ठीक है, उसी रूल पे हम इसको हम z मान करके बनाएंगे, मानेंगे नहीं, लिख करके अपना मन में मानना है ताकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम डायरेक्ट तो कर सकते हैं, बेकार है इतना करना। क्या चीज़, log x प्लस क्या चीज़, x के स्थान पे क्या है 2 - x प्लस रूट अंडर ज्यों का त्यों 2 - x का स्क्वायर, अरे प्लस 1 प्लस c जोड़ देते हैं। एक बात का ध्यान देना है, x के कोफिशिएंट बटे में -1 है तो -1। इतना करने के बाद आपको एक ऑलरेडी फार्मूला पता होगा पहले से कि अगर यहाँ पे -log है इस तरह से, तो इसमें हम log 0 log 1 हम कर सकते हैं, जोड़ दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले इस पर ध्यान देना है। इसमें अगर 0 जोड़ दें या घटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। log 0 का मान 1 होता है, इसलिए 0 का मान log 1 होता है, तो log 1 इसलिए हम लिख दिए। और फार्मूला एक पता है, log m माइनस log n इक्वल टू log m बटा n। इस वाले फार्मूला यहाँ पे काम देगा आपको। क्या चीज़, log एक ऊपर, क्योंकि log एक जोड़े हैं तो एक ऊपर, और बटे में ये टोटल, तो ये 2 - x प्लस रूट अंडर 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की इसमें थोड़ा कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। इक्वल टू 1 बटा रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, समझना है। और 5 को स्क्वायर हम कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 5x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। फार्मूला पता है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, साइन इनवर्स क्या चीज़, x बटा a। पहले हम लिखते हैं फार्मूला, a प्लस c जो है x के स्थान पर आपका क्या है 5 है। ठीक है, और a के स्थान पे आपका 3 है। स्टार्टिंग से हम आपको क्या सिखाएं कि अगर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x का कोफिशिएंट जो आएगा बट्टे में आएगा, तो x का कोफिशिएंट बट्टे में दिख रहा होगा आपको। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, ये ऑलरेडी एक में इनका सॉल्यूशन हो चुका है, बस सेम टू सेम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम वही करेंगे, बल्कि यहाँ पे दे क्या रखा है x पर पावर 4, इसको मान ले तो काम बनेगा नो। क्या करना है, इसको इतना कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ 3x ऊपर है तो अपने स्थान पे रहेगा, एक भी है तो अपने स्थान पर इसको रहने देंगे, प्लस के भी रहने देंगे, dx को भी रहने देंगे। सेवा संस्कार किसका करना है, रूट अंडर 2x स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया होगा।
इसका फॉर्मूला नहीं पता है। एक्स स्क्वायर को मानेंगे क्या चीज़, टोटल के मानो ना, क्या चीज़, √2x स्क्वायर इक्वल टू जेड। इसका DC 2√2x dz बटा dx, dx इक्वल टू dz बटा 2√2x। dx की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें। इंटीग्रेशन ऑफ 3x 1 प्लस इसके स्थान पे हम क्या माने थे, z और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। dx का वैल्यू dz बटा 2√2x, x से x कैंसिल दिखा होगा। जब इतना कैंसिल हो ही गया, 3 कांस्टेंट है, 3 को हम निकाल लिए बाहर, 2√2 भी कांस्टेंट यहाँ पे बच गया है, 2√2 कांस्टेंट निकाल दिया। और जब इतना कांस्टेंट निकल गया, ई भाग ये गया, ई दोनों भी भाग गया, ऊपर में बच के 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या चीज़ है, जेड है, जेड का वैल्यू हम √2x स्क्वायर प्लस जोड़ना है, ठीक है ना। और 6 में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस क्या चीज़, एक्स पर पावर 6 को हम एक्स पर पावर क्यू का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा कम बनेगा, बन जाएगा कम। जब एक्स पर पावर 6 है तो उसको हम 3x³ का स्क्वायर हम लिखे हैं, तो x³ को मानना है, x³ को मान लेते हैं। x³ का DC 3x स्क्वायर इक्वल टू dz बटा dx, dx इक्वल टू dz बाई 3x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है रहने देंगे, 1 माइनस जेड का स्क्वायर dz बटा 3x स्क्वायर, ये वाला dx के वैल्यू पर रख दिए। एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 क्या चीज़, कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट था। इसका इंटीग्रेशन log a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, log a प्लस एक्स, a के स्थान पे 1 प्लस x, तो प्लस x के स्थान पे z है, और z हम किसको माने थे, x³ को, तो नीचे में 1 माइनस x³ प्लस c आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 8, ये दोनों एक फार्मूला पे आधारित है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है और खूब बढ़िया ढंग से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के रिलेटेड ही 17 और 20 को भी दे रखा है। तो अगर हम एक क्वेश्चन को अगर बढ़िया से नहीं देखते तो हमारा 3 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन गड़बड़ा जाएगा। तो इसको क्या करना है, ऊपर में 2 टर्म है, दोनों के लिए हम नीचे वाले टर्म को अलग अलग कर देंगे। तो x के लिए ये अलग, x स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx, दोनों के लिए हम इंटीग्रेशन और dx भी अलग अलग लगाते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस रहने देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा √x² माइनस 1, माइनस यहाँ पे, ठीक है, प्लस पड़ गया था। इतना करने के बाद इसमें हम लेट x² माइनस 1 को जब मानते हैं क्या चीज़, z, ध्यान रखें इसको ही मान रहे हैं, इसको नहीं। इसका DC क्या है, 2x 0 dz बटा dx, dx इक्वल टू
डी जेड बटा क्या चीज़ 2x। डी एक्स के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x बटा रूट अंडर जेड डी जेड बटा 2x प्लस ये है तो हम प्लस इसको 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x से x कैंसिल, z नीचे से ऊपर गया 1/2 माइनस में, और ये 1/2 कांस्टेंट है, किसी को कोई दिक्कत। इसका इंटीग्रेशन क्या चीज log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन z पर पावर माइनस 1/2 को z पर पावर 1/2 पॉजिटिव में z पे पावर 1/2 और ये वाला 2/1। पहले से ऑलरेडी आपको क्या दे रखा 1/2 जो है कांस्टेंट था, और क्या चीज़ प्लस ये वाला आपका समथिंग। z हम किसको माने थे, z हम माने थे 1 प्लस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर क्या चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है जी, तो देखते हैं नेक्स्ट में आपका क्या है। इस क्वेश्चन को हल किस तरह से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर, उसी रूल पे आधारित हम करेंगे, एक्स पे पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस ए पर पावर 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मान लेते हैं x पर पावर q इक्वल टू जेड, इसका डी सी 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड बटा 3x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, तो x स्क्वायर जो है पहले से है रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस ए पर पावर क्यू का होल स्क्वायर डी जेड बटा 3x स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, किसी को कोई दिक्कत, और 1/3 जो है कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। हालांकि एक जगह पे ए क्यू है तो उसका वैल्यू, उसका रीजन अलग है, लेकिन जेड स्क्वायर ए स्क्वायर मेन रूप से यही देखा जाता है। फार्मूला क्या है, लॉग एक्स प्लस एक्स के स्थान पे यहाँ पर क्या है जेड, और जेड को हम क्या माने थे एक्स पर पावर क्यू प्लस क्या चीज़ ये वाला जेड का एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6 प्लस सी। आंसर। इस चैप्टर में बस एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर में ही हम लास्ट क्यों कर दिए हैं, क्योंकि इसका कुछ रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक आपका एक रूल पे दे रखा है, और अदर क्वेश्चन है जो कुछ क्वेश्चन डिफरेंट रूल पे दे रखा है, उसको हम दूसरा मेथड में कन्वर्ट करके चेंज करेंगे, तब जाके फार्मूला पे आधारित होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते हैं नेक्स्ट। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सेक स्क्वायर बटा रूट अंडर tan स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे जब हम लेट tan x का जो हम z मानते हैं, जो मर्जी है वो मानिए z t a b c d कुछ भी,
10 का सेक स्क्वायर एक्स डी जेड बटा डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर और डी एक्स के स्थान पे डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या 1 बट्टा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी जेड, इसका इंटीग्रेशन लॉग कितना जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। जेड का वैल्यू हम क्या माने थे 10, तो हम जेड के स्थान पे 10 रख देंगे। ठीक है, आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।